जो बीपीएससी परीक्षार्थियों की मांग है उनको मान लेना चाहिए। तानाशाही रवैया नहीं अपनाना। सरकार द्वारा प्रायोजित जानबूझकर ये धांधली करवाया जा रहा है। बिल्कुल जानबूझ के कराया जा रहा है। क्या बिना तैयारी के इस तरह के बड़े परीक्षाओं को ले लिया जा रहा है? इसमें दो राय है तो कह रहा हूँ कि दोनों उदाहरण इसी बिहार के अंदर। ये एनडीए जैसा नहीं है कि मोदी जी आएंगे और नीतीश कुमार को फूल थमा देंगे, फूल लेकर के प्रचार करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रन नजदीक है, मगर दूसरे तरफ देखिए बीपीएससी के तमाम कैंडिडेट अब धरने पर हैं। साफ तौर पर एग्जामिनेशन जो प्रक्रिया है उस तमाम प्रक्रियाओं को लेकर नाराजगी है और एग्जामिनेशन रद्द की भी मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई-एमएल के कद्दावर नेता विधायक रामबली सिंह यादव हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी कैंडिडेट्स का वहां जुटान है, धरने पर हैं, गुस्से में? बिल्कुल जायज मांग है उनका। और अब तो एक परीक्षा केंद्र का जो परीक्षा रद्द कर दिया गया जी, तो इसने तो साबित कर दिया कि परीक्षा में धांधली हुई है। और तब निश्चित रूप से सभी परीक्षा को रद्द होना चाहिए। सभी रद्द होना चाहिए। पर बीपीएससी ने री एग्जामिनेशन का डेट जो है वो जारी कर दिया है। ये तो देख लीजिए कि मैं तो कहा कि ये तानाशाह की सरकार है, अफसर सही है वो तो करेगा ही। और हम तो दोनों बात कर रहे हैं, तो सरकार से करें कि सरकार जनता की है तो जनता की बात सुननी चाहिए। और अब तो साबित हो गया है कि गड़बड़ी हुई है। आप एक परीक्षा केंद्र आपने रद्द किया, तो जो बीपीएससी परीक्षार्थियों की मांग है उनको मान लेना चाहिए। तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और हम बीपीएससी परीक्षार्थियों से भी कहना चाहेंगे, या और भी जो बिहार के युवा हैं, छात्र हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि अभी भी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है तो युवा विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी ये सरकार नहीं है। और नहीं तो हम कह रहे हैं कि इनका परीक्षा रद्द करने की बात क्यों उठ रही है। परीक्षा तो 17 महीने की जो सरकार थी इंडिया गठबंधन की इस बिहार में, उस समय भी परीक्षा हुआ था और महापरीक्षा था वो। यहीं से तो क्वेश्चन आउट होने का तो कोई सूचना नहीं मिला। किसी डीएम ने, किसी बीडीओ ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा। महापरीक्षा हुई, 5 लाख से ऊपर लोग नौकरी कर रहे हैं। और ये सरकार उसके पहले भी कभी नौकरी देने की नियत नहीं थी। और 17 महीना की जो सरकार गई, फिर एनडीए के तरफ नीतीश बाबू चले गए, उसमें भी नियत नहीं है। और इसीलिए ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित जानबूझकर ये धांधली करवाया जा रहा है। बिल्कुल जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि हमारा जो नियत नौकरी ना देने का है उस दिशा में हम काम करें। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार उन लोगों को माने। पर कार्रवाई तो हो रही है रामबली जी। कार्रवाई तो उल्टी परीक्षार्थियों पर ही हो रहा है। कार्रवाई क्वेश्चन लीक करने वालों पर कहाँ हो रहा है। कार्रवाई जिस जिला पदाधिकारी ने थप्पड़ मारा उस पर कार्रवाई कहाँ हो रही है। जहां से क्वेश्चन लीक हुआ उस पर कहाँ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो उल्टा हो रहा है। जो न्याय की बात कर रहे हैं उन्हीं की कार्रवाई हो रही है, उन्हीं पर एफआईआर दर्ज हो रहा है। जो धरना देने जा रहे हैं, इसके पहले भी धरना हुई थी, परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज हुई और उनका नेतृत्व करने वाले जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जीविका दीदी आई थी, उनके जो नेतृत्व करने वाले थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कार्रवाई तो उल्टी हो रहा है। कार्रवाई तो डीएम पर होना चाहिए। प्रमाण है कि डीएम ने थप्पड़ मारा है। प्रमाण है एक बापू परीक्षा केंद्र को रद्द कर दिया गया, समय पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा। परीक्षार्थियों ने कहा कि हमारा अटेंडेंस कम से कम बनवा लीजिए ताकि हमारा ये प्रमाण हो कि मैं परीक्षा देने आया था। वो भी नहीं किया गया। तो कार्रवाई जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। कार्रवाई उल्टी जो है परीक्षार्थियों पर हो रहा है। इस तरह के जो बड़े बड़े एग्जाम लिए जा रहे हैं रामबली जी, जिसमें लाखों जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम परीक्षा देने जा रहे हैं, क्या बिना तैयारी के इस तरह के बड़े परीक्षाओं को
ले लिया जा रहा है? अब इसमें दो राय है। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों उदाहरण इसी बिहार के अंदर है। 17 महीना की जो सरकार थी उससे ये बड़ा परीक्षा है, महापरीक्षा हुआ। हिंदुस्तान में इतना बड़ा परीक्षा कभी नहीं हुआ था। ना प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना मिली, ना कोई कुव्यवस्था सामने आया, ना किसी पदाधिकारी ने किसी को थप्पड़ मारा, न लोगों को धरना पर बैठने की जरूरत पड़ी। तो भी एक परीक्षा था इस बिहार के अंदर। और इसलिए हम कह रहे हैं कि मूल रूप से तो सरकार का नियत का सवाल है कि 17 महीना के पहले भी सरकार की कभी नियत नहीं रही है, और फिर ये जो सरकार इंडिया गठबंधन की आ गई एनडीए की, नियत नहीं है, अब इसलिए ये कुव्यवस्था हो रहा है। नीतीश कुमार की चुप्पी को कैसे देखें? अब देखिए क्या कहा जाए, वो पॉलिटिकल चुप्पी हो सकती है। अब पॉलिटिकल चुप्पी और क्या है उनका तो कुछ चल नहीं रहा है। उन पर तो बीजेपी सवारी कर रहा है। अच्छा। और इसलिए अभी हाँ ही है, महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा किस तरह से जिस थाली में बीजेपी वाले लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिसने बीजेपी को मदद किया उसको आउट कर दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने अपनी सरकार बना दिया। उड़ीसा का प्रयोग देखे हैं। तो मुख्यमंत्री जी अभी सशंकित है, अभी सशंकित है। बिहार में इन्होंने जो 65% आरक्षण दिया था, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, और मोदी जी 9वीं अनुसूची में डाले नहीं गए। लोग पूछेगा क्या जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है। बगल में झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पुराना बिजली बिल माफ हो गया, दिल्ली में हो गया, पंजाब में हो गया। झारखंड में आम महिलाओं को पेंशन के रूप में, मैया सम्मान के रूप में, अलग अलग नामों से दिल्ली में भी पेंशन मिलता है महिलाओं को। और बिहार में नीतीश कुमार जी जो है 226 करोड़ रुपया खर्च करके महिला संवाद पर जा रहे थे, लेकिन जब देखा लोगों ने नीतीश कुमार जी तक सूचना आई, बड़ी बुरे हालात से आपको गुजरना पड़ेगा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? वो चुप्पी के अलावा उनके पास क्या रास्ता है? तो वो तो करेंगे, अगले आदेश तक स्थगित हुआ है, रद्द हुआ है। हम कह रहे हैं कि अभी तो चुप्पी का क्या माने है? चुप्पी क्या लेकर के आप जाइएगा? चुप नहीं रहिएगा तो क्या करिएगा? विकास का काम क्या है? दावा करते हैं कि बिहार में विकास का काम किया। तो विकास का दावा तो उनके सामने है, पुल गिर रहा है सब, और न्याय के साथ जो विकास कर रहे थे उसका प्रमाण है कि 63% परिवार 10,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है, और बाकी लोग माले माल हैं। 64-65% आरक्षण खत्म कर दिया गया, और स्वर्णों का जो आरक्षण मिलता था, जिनकी आबादी 10% से कम है, उनको 10% आरक्षण मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। इनकी कोई ताकत नहीं है, इस पर बहस भी कर सकते। तो चुप रहने के अलावा इनके पास क्या रास्ता है? तेजस्वी यादव लगातार ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं। माई बहन मान योजना 2500 रुपया देंगे, सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और कई तरह की जो ऐलान है वो कर रहे हैं। कितना फायदा पहुंचा? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को ये काम नहीं करना चाहिए था ना। नीतीश कुमार जी को ये काम करना चाहिए था। झारखंड में जो तेजस्वी जी कह रहे हैं वह संभव थोड़े है। वो किसी को, हम लोगों को कहीं खेत बेच करके, फसल बेच करके थोड़े देना है। सरकार के खजाने में राशि है, और इसी राशि से, सरकारी खजाने के ही राशि से झारखंड में 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के नाम पर आम महिलाओं को दिया जा रहा है। पुराना बिजली बिल माफ कर दिया गया, और 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। दिल्ली में पुराना बिजली बिल माफ कर दिया गया, 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया। पंजाब में 200 यूनिट बिजली फ्री है। महिलाओं को जो है पेंशन मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वह संभव थोड़े है, बिल्कुल संभव है। नियत का सवाल है। अच्छा। पिछले महागठबंधन में आसमान से पैसा ला करके हम लोगों ने बिहार में 5 लाख लोगों को नौकरी थोड़े दिया। इसी सरकार के खजाने से पेमेंट मिल रहा है उन तमाम शिक्षकों को जो बीपीएससी से 5 लाख के आसपास शिक्षक और अन्य पदों पर जो नियुक्त हुए हैं, इसी सरकारी खजाने से। और यह सरकारी खजाना रहते हुए भी नीतीश कुमार की नियत पहले नहीं थी जब ये भाजपा के साथ थे। तो हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वह संभव नहीं है। हम तो बल्कि कहेंगे कि अभी सरकार अगर बन जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग भी रहेंगे उस सरकार के समर्थन में। हम लोग तो कहेंगे कि 3,000 दीजिए, 2500 क्यों, 3,000 महीना मिलना चाहिए महिलाओं को। बिल्कुल सरकार के पास में जो खजाना जो है वो है,
सक्षम है। मगर आप लोग सरकार बनाने की बात करें, कह रहे हैं जनता आप लोगों का साथ देगी, और महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सीटों को लेकर अभी से ही घमासान मच गया। कांग्रेस कर रही है 72 सीटें, तो पिछली बार नाम की दे डाली। 28 तो ऐसी सीटें थी जहां राजद लगातार हारता रहा, वो भी 28 सीटें नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग को दे दिया गया। ना ये तो देखिए, अभी जब इतनी बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार में नेताओं की भरमार है, तो ऐसी स्थिति में विचारों का आदान प्रदान, वैचारिक, दिखने में वैचारिक मतभेद रहेगा, लेकिन ये राय विचार है। ये एनडीए जैसा नहीं है कि मोदी जी आएंगे और नीतीश कुमार को फूल थमा देंगे, फूल लेकर के प्रचार करेंगे, अपना चुनाव चिन्ह रख देंगे। तो ऐसा गठबंधन ये नहीं है। बिल्कुल विचारों का आदान प्रदान करने के लिए गुंजाइश है इसमें, और इसलिए बातें चल रही है, लेकिन अंततः बिल्कुल जो है एकताबद्ध है। और हम समझते हैं कि इसमें कहीं कोई भविष्य में टूट फूट की संभावना तो नहीं दिखती। तो आपने सुना रामबली सिंह यादव को, देखिए छात्रों के समर्थन में खड़े हैं, कहते नजर आ रहे हैं, जायज मांगे हैं, और बेशक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीपीएससी को इन तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।